माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय रेल मंत्री बैठे हुए हैं। मैं जिस धरती से आती हूँ वो शहीदों की, शहीदे वतन की धरती उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर है और भारतीय रेल से उन शहीदों का बहुत ही ताल्लुक रखता है। आज महिला दिवस भी है। मैं उन शहीदों की मां को सलाम करती हूं और महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये 2 लाइनें उनको समर्पित करती हूं। मुलाजिम हमको मत कहिए, मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, पलट देते हैं मौजें हमने आंधियों में भी चिराग जलाए हैं। ऐसे चिराग जलाए कि काकोरी कांड का जो शहादत, अंग्रेजों का खजाना, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां साहब, ठाकुर रोशन सिंह जी ने जो हमारे देश की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उनको मैं नमन करते हुए माननीय रेल मंत्री जी को मैं बधाई देती हूं कि उन्होंने अपनी बड़ी ही कुशलता और कुशल प्रबंधन से वर्ष 2015 और 16 का जो बजट इन्होंने तैयार किया, उसके लिए उनका जो प्रबंधन था उसमें इन्होंने 8,720 करोड़ की जो बचत की है। अभी हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि ये कैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाएंगे। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनका ऐसा प्रबंधन रहा है पिछले बजट का, जिसमें इतना अच्छा बजट को इन्होंने संजो के रखा, जो आने वाले 15-16 में हमारे देश में रेल का और यात्रियों की सुविधा में बहुत बड़ा भूमिका अदा करेगी। ये ऐसा हमारे रेल मंत्री जी का 16-17 के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देती हूँ। माननीय रेल मंत्री जी ये जानते हैं, पूरा देश जानता है कि भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेल बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मंत्री, हमारे सरकार ने बहुत ही उपयोगी योजनाएं ला करके देश को प्रगति की ओर ले जाने का बहुत ही अच्छा कार्य किया है। देश की बहुत ही बड़ी जनसंख्या और विशेष करके भारत की वो आबादी जो निरंतर रेल का सफर करती है, वो बड़े ही असमंजस में पड़ी हुई थी। वो ये देखना चाहती थी कि भाड़ा बढ़ेगा कि भाड़ा घटेगा, लेकिन कितना कुशल संयोजन रहा है कि इन्होंने न किराया बढ़ाया और लगातार इतनी सुविधाएं देने का कार्य किया। आप देखिए, आपने 65,000 अतिरिक्त बर्थ देने का कार्य किया है, जो आने वाले भारतीय यात्रियों को एक सुविधाजनक यात्रा का अनुभूति कराएगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है आपका। साथ ही 2,500 वेंडिंग मशीनें जो आपको लगातार जो टिकट के लिए इधर उधर जो मारे हम लोग घुमा करते थे, वो आपको मोबाइल के तौर पे देती रहेंगी और जिससे आम जनता को कितना सुविधा होगी। सबसे देखिए कितना अच्छा कार्य किया है। स्वच्छ भारत का अभियान जो है, स्वच्छ भारत मिशन में इन्होंने विश्व की प्रथम बायो वैक्यूम टॉयलेट का जो हमारे रेलों में सुविधाएं प्रदान की है, उससे हमारे लिए कितना स्वच्छ भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। ये भी एक आपका सराहनीय कदम है। 1,780 स्वचालित सीढ़ियां वो तमाम वयोवृद्ध लोगों को, तमाम जो है हमारे विकलांग लोग जो उनको यात्रा में बहुत सी कठिनाइयां होती थी, उनके लिए एक अनोखा कार्य किया है। सचमुच में आपने सराहनीय कार्य किया है। आने वाले समय में तमाम उन यात्रियों को सुखद यात्रा का एहसास कराएंगे। अभी आप देखिए, हमारे रेल मंत्री जी की एक योजना ये भी है कि अब तक जो हम टिकट लेते थे, पता चलता था कि हमारा कंफर्म टिकट नहीं हुआ और हम सब लोग ऐसे ही स्टेशन से ही वापस आ जाया करते थे। 2020 तक आप सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट दिलाने का एक अच्छा भरोसा दिला रहे हैं। सच में ये भी आपका हमारे देश के यात्रियों के लिए और हम सब के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय मंत्री जी, रेल बजट 2016 में सरकार द्वारा देश के हर नागरिक को ध्यान में रखते हुए आपने बनाया है। इसमें आप ये देखिए, कई योजनाओं पर कार्य करने का जो लक्ष्य रखा है, जिसमें गरीबों के लिए देखिए, गरीबों के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस का आपने संचालन करने का तय किया है। ये उन तमाम 70% आबादी जो हमारे भारत में बसती है
और इधर से उधर अपना रोजगार पाने के लिए सफर करती है, उनके लिए आपने बहुत ही आनंद और सुखद और सहजता का यात्रा करने का एहसास कराए हैं। ये भी आपका सराहनीय कदम है। मध्य वर्गों को भी ध्यान में रखते हुए आपने देखिए कितना हमसफर जैसा ट्रेन का उद्घोषणा करके वो आपने उनको भी साथ लेकर के उनकी यात्रा को भी सुखद बनाने का कार्य किया है, जो हम सब के लिए बड़े ही आने वाले समय में गौरव का भी एहसास कराती है और सुखद यात्रा के लिए भी लोगों को भरोसा दिलाती है। भारत एक आस्था और धर्म से भरा हुआ देश है। यहाँ पे संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए बहुत सारे आस्थावान लोग यात्रा देश में निरंतर करते रहते हैं। ऐसी आस्था शक्ति गाड़ी की घोषणा करके हमारे उन तमाम श्रद्धालुओं को जो यात्रा करते हैं उनको यात्रा का जो सुविधा प्रदान की है, वो निरंतर ही भगवान से आपको और उन्नति की प्रार्थना करेंगे। निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये सारे कार्य जो हमारे देश की जरूरत थी वो आपने बहुत ढंग से देखा। मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने कुछ संसदीय क्षेत्र के बारे में भी बताना चाहूंगी। पूर्वोत्तर रेलवे की अनुदान मांगों में वर्ष 2016-17 का आइटम नंबर 13 सर्वे का 3 फर्रुखाबाद शाहजहांपुर मैलानी के बीच नई लाइन टो इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण की घोषणा करके भी हमने हमारे क्षेत्र के लोगों को और हमारी वर्षों की मांग को आपने स्वीकार के लिए, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं। पूर्वोत्तर रेलवे के अनुदान मांगों में वर्ष 2016-17 का आइटम नंबर 19 सर्वे फर्रुखाबाद गोला गोकर्ण गोरखनाथी शाहजहांपुर के लिए सर्वेक्षण को करना 158 किलोमीटर की जो आपने स्वीकृति दी है, इसके लिए भी मैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम और अपने क्षेत्र की जनता और आसपास के संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करती हूं। आपने ये भी वर्षों की मांग हमारे स्वीकार करी और उस एक नए निर्माण की तरफ बढ़ाया कदम, इसके लिए मैं आपको बधाई का पात्र समझती हूं और ये आशा करूंगी शीघ्र ही आप इसका सर्वेक्षण कराने का कार्य भी प्रारंभ करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के वो अनुदान मांगे 2016-17 का आइटम नंबर 19 रोजा सीतापुर कैंट के बीच दोहरीकरण के लिए अंतिम संस्थान सर्वेक्षण 245 किलोमीटर की दोहरीकरण के लिए भी आपने पिछले बार किया। इसको मैंने कई बार आपसे कहा था, इसका शिलान्यास भी आकर कर दीजिए। मैं चाहूंगी बजट सेशन के बाद आप आए, आपका स्वागत है और शीघ्र ही इसका कार्य हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के ही अनुदान मांगे 2016-17 का आइटम नंबर 27 पीलीभीत शाहजहांपुर के बीच अमान परिवर्तन, इसका आपने वो किया है, उसको भी आप करेंगे। मैडम, मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण और वर्षों की मांग आपने स्वीकार की, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देती हूँ। और मेरी एक मांग थी, मैंने पार पथ के लिए संपार के लिए मैंने कई 7 मांग की थी, जिसमें आपने स्वीकार किया है। उत्तर रेलवे के आइटम नंबर 63 बनथरा तिलहर संपार संख्या 334 के ऊपरी मार्ग बना करके आपने हम पर कृपा की। उत्तर रेलवे की आइटम नंबर 68 मीरानपुर कट्टा बीसरपुर संपर्क 342 के स्थान पर भी आपने ऊपरी पुल बना करके हमारी जो वर्षों की मांग थी और यात्रियों के लिए बहुत ही गांव की सुविधाओं को ध्यान में रखा, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। उत्तर रेलवे के आइटम नंबर 72 शाहजहांपुर लखनऊ संपर्क 300 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल बनाने का भी आपने कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं मान्यवर आपसे कुछ मांग करना चाहती हूँ, जो वर्षों से एक मेरा जो मार्ग पर आता है और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा शहीदों का शहर है, यहाँ पर कोई भी ऐसी गाड़ी जो हो रुके ना, ऐसा हमारे शाहजहांपुर के लोगों को बड़ी कठिनाई होती है और मांग भी होती है, क्योंकि इनको इस बात का अभिमान है कि ये शहीदों की धरती है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और आपके रेल से संबंधित मैं बार बार कहना चाहती हूँ, मैं आपसे ये मांग करती हूँ कि जो आपकी 167 स्वचालित सीढ़ियां आपने घोषित की हैं, इसमें हमारे शाहजहांपुर में भी स्वचालित सीढ़ी पहले भी मैंने मांग की थी, इसकी स्वीकृति प्रदान करें। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगी। मैडम,
आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कुछ ठहराव की बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर लखनऊ दिल्ली राजधानी मेल है, जिसकी वजह से मुझे भी कभी कभी कठिनाई पड़ती है। हमारे आसपास की कई संसदीय क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि शाहजहांपुर में ही आकर के रेल का सफर दिल्ली आने और लखनऊ जाने का करते हैं, इसलिए हमारी एसी एक्सप्रेस नई दिल्ली जो लखनऊ में ठहराव होता है, इसको शाहजहांपुर में रुकने की बात रुकाने की कृपा करेंगे, आदेश करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हमको भी यात्रा करने में सुविधा होगी। और ये कृष्णा जी, जी मैडम, प्लेस योर डिमांड, डोंट गो टू डिटेल्स, जस्ट थैंक यू मैडम। बात चलिए, बहुत कृपा की है माननीय रेल मंत्री जी ने, बस एक कृपा और कर दे, शीघ्र ही आ जाए। अंत में मैं 2 लाइन आपके लिए समर्पित करती हूँ, ये भी राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये शहीदों को समर्पित करते हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं, आप दोनों मंत्री बैठे हैं, शीघ्र ही जनपद शाहजहांपुर में आगमन करें। धन्यवाद।